हेलो नमस्कार। हम लोग आज का जो टॉपिक देखेंगे वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, विश्व में व्यापार का कैसे किया जाता है और उससे भारत को भी रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुए थे। संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले जैसे कि पूर्ववर्ती प्रशुल्क और व्यापार संबंधी समान समझौते, देखिए ये तो हिंदी में मैंने बोला, इसी का पहले जो था ना ये गेट था, GATT, इसका नाम GATT। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है GATTS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी समान समझौते को, इसी को जो है प्रतिस्थापित किया गया 1995 में, ठीक है। वर्ष 1947 में जो है 23 देशों द्वारा जो है मुक्त और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए यह जो समझौता किया गया था, और इसके माध्यम से जो है ये जो टैरिफ मतलब होता है प्रशुल्क और नॉन टैरिफ मतलब गैर प्रशुल्क, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ में की जो बाधा था उसको कम किया जा सके, इस पर एक समझौता जो है 1 जनवरी 1948 को हुआ था। और 1 जनवरी 1948 को समझौता हुआ था और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पे है WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। और इसमें एक बात और, जो वर्तमान में जो है वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान जो है वो अंतिम सदस्य है। अफगानिस्तान 164वां सदस्य है और इसने 2016 में संगठन की सदस्यता प्राप्त की है, 2016 में, ठीक है। और इसमें अन्य देशों के साथ ही यूरोपीय संघ भी संगठन का एक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है। ये जो है एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है। ये चीज ध्यान रखें, कैसी संस्था है? वैश्विक स्वायत्त संस्था है और इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर कार्य करती है। और अंतर्राष्ट्रीय IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह ही यह भी जो है UNA के संबंध संस्था नहीं है। वर्ल्ड IMF और वर्ल्ड बैंक को अपना लोग पढ़ चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये UNA से संबंध संस्था नहीं है। उसी तरह WTO भी UNA से संबंध संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो गेट्स के ही बारे में, हाँ अच्छा, तो ये हो गई बात आपको WTO के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट जो आप ध्यान रखिएगा। WTO जो है ना ये गेट का ही कन्वर्ट है। हुआ क्या था, जो उरुग्वे दौरा की वार्ता के दौरान जो है गेट्स जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के महानिदेशक, उनका नाम था आर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जिसे डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य जो है व्यापक विचार विमर्श के पश्चात जो है 1994 में मोरक्को के मराकस शहर में जो है एक समझौता हुआ था और सबने अपना हस्ताक्षर किया था। तो इसको मराकस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रावधान के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से
डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। समझ गए यार, 1994 में हुआ था मोरक्को के मराकश शहर में एक समझौता, और वहीं से डब्ल्यूटीओ की उत्पत्ति हुई थी। 1 जनवरी 1965 को स्थापना की गई। तो ये हो गई आपको डब्ल्यूटीओ और गेट्स के बारे में सारा बात। क्लियर बात। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दूं। हालांकि कार्य तो इसका मैं बता ही रहा हूं, अभी तक आप ये समझ गए जो डब्ल्यूटीओ और गेट्स एक ही, मतलब गेट्स से ही डब्ल्यूटीओ की उत्पत्ति हुई है। क्लियर बात। अब अगर मैं बोलूं जो डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस भी है डब्ल्यूटीओ और गेट्स में। डब्ल्यूटीओ और गेट्स में कोई डिफरेंट, तो ध्यान देखिए, थोड़ा सा समझ जाइए। डब्ल्यूटीओ जो है वो वस्तु सेवा और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित है डब्ल्यूटीओ, जबकि गेट्स केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। समझ रहे हैं? एक एक ध्यान से सुनिए। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो है व्यापार विवाद निपटाने की प्रक्रिया जो है वो मौजूद है, लेकिन गेट्स के अंतर्गत इस प्रकार का प्रक्रिया नहीं है। वहीं अगर गेट्स के प्रावधानों के अंतर्गत जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की अनिवार्यता थी, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो है यह अनिवार्यता नहीं है। तो ये सब चीज चेंजिंग भी किया गया है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, जो डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या है। डब्ल्यूटीओ की कार्य की जहां तक बात करें तो ये वस्तु एवं व्यापार के स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, और समझौता पास किया जाता है सभी सदस्य देशों की सहमति से। कोई भी समझौता पास किया जाता है, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ की संरचना जो है ये बहुस्तरीय है। इसकी सर्वोच्च स्तर पर जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आपने आईएमएफ में भी देखा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में। तो और ये जो सम्मेलन है ना, संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला एक निकाय है, यही निर्णय लेता है, और इसका आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, जिसमें कि सदस्य देशों के वाणिज्य तथा व्यापार मंत्री शामिल होते हैं, क्योंकि वाणिज्य व्यापार मंत्री ही रहेगा ना भाई, व्यापार से समझौता की, व्यापार की बात कर रहे हैं। और डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो 2017 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये हुआ था अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में। ठीक है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में। अब हम आपको एक चीज बता दूं, जो ये गवर्निंग काउंसिल के बारे में थोड़ा सा, ये होता क्या, देखो भाई, डब्ल्यूटीओ की संरचना का जो द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल की स्थान आता है। पहली स्तर तो आप समझ गए क्या, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये पहली स्तर पे। दूसरे स्तर पे जो है ना, क्या आता है, दूसरे स्तर पर जनरल काउंसिल आता है, ठीक है, या गवर्निंग काउंसिल, जिसमें क्या होता है, जनरल काउंसिल में सभी सदस्य देशों के राजदूत जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और जनरल काउंसिल के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे क्या होता है अपने देश में भी देखते हैं, जो विधानसभा में कानून बनता है, कानून कौन बनाता है भाई? विधायक का। उसको फॉलो कौन कर रहा है? फॉलो जो है ब्यूरोक्रेट लोग करवाते हैं ना। तो जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो निर्णय रहता है उसको क्रियान्वयन कराने का काम जो है ये गवर्निंग काउंसिल करता है। और डब्ल्यूटीओ की संरचना के द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल के साथ जो है 2 अन्य निकाय है। एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटान निकाय, और दूसरा जो है वो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, व्यापार नीति समीक्षा निकाय।
ठीक है, ये दो काम करते हैं। और डब्ल्यूटीओ की संरचना के तीसरे स्तर पर भी बात की जाती है। तो तीसरे स्तर की ज़्यादा बात पूछा नहीं जाता है, तो वैसे आप तीसरे स्तर पर होता है क्या है, जो व्यापार परिषद है, जो कि जनरल काउंसिल के नियंत्रण ही कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है यूपीएससी वाला, उसके बाद एसएससी वाला, भाई वो काम करता है, वो देता है, भाई तो करो, करके दो, रिपोर्ट करो धीरे ऊपर से। विधायिका कानून बना दिया, कानून को कौन अप्लाई करवाएगा, कौन करवाएगा, आईएएस लोग करवाते हैं। वो लोग फिर क्या करते हैं, पीसीएस वाले को देते हैं, भाई देखो। तो इस तरह से ये जो है ना तीसरे टर्म में यहां भी है। पहले टर्म में कौन सा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गवर्निंग काउंसिल, उसके बाद तीसरी पे बात करते हैं किसकी, व्यापार परिषद की। और व्यापार परिषद जो है ना, वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद भी है, सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद है, बौद्धिक संपदा के अधिकार व्यापार संबंधी परिषद भी है। और एक बात और जान लीजिए, डब्ल्यूटीओ का एक सचिवालय भी है, जो कि संगठन के जो भी स्तर है, विभिन्न स्तर के कार्यालयी सहयोग को भी प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ का जो सचिवालय होगा, उसका महानिदेशक, सचिवालय का प्रमुख कौन होगा, उसका डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक है ना। अभी आप सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करेंगे, वहां पे कौन है मेन, सचिवालय का प्रमुख कौन है, तो भाई ये अध्यक्ष होते हैं लोकसभा। तो ये सब बात आपने सारा कुछ जाना। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना से लेकर अब तक जो है 6 महानिदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रथम महानिदेशक का नाम था ये पीटर सदरलैंड, ये भी दान प्रथम महानिदेशक का जो नाम था, उसका नाम था पीटर सदरलैंड। ठीक है, और वर्तमान में तो शायद, हाँ, ये क्या नाम था, रोबर्टो अजेवेडो है वर्तमान में है रोबर्टो अजेवेडो। रोबर्टो तो लिख ही लोगे भाई, अजेवेडो होता है AZEVEDO, अजेवेडो। तो ये हो गई बात आपको। हाँ, अच्छा, ये चीज आप जो देख रहे हैं ना, वस्तु का व्यापार और सेवा का व्यापार, तो ये जो व्यापार नीति ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, इसके अंतर्गत वस्तु के व्यापार, सेवा का व्यापार, और इसमें क्या होता है ना, ये देख रहे हैं आप ट्रिप्स और ट्रिप्स, ये नीचे पढ़ेंगे, इनकी भी चर्चा होती है। ट्रिप्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ठीक है, वहीं ये क्या बोलते हैं, ट्रिम्स की जो बात करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूटीओ को विभाजित भी किया जाता है, कहां कहां काम किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में, वस्तु और सेवा। कृषि क्षेत्र के लिए कृषि से संबंधित समझौता हुआ था, गैर कृषि के लिए नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एसेस, स्विस चैलेंज भी बोलते हैं, और सेवा के लिए गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। अब डब्ल्यूटीओ जो है सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लेता है, ये बात आपको मैंने क्लियर कर चुका हूं। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, कोई भी फैसला सर्वसम्मति से लेता है, ऐसा नहीं जो मतलब वोटिंग के आधार पर नहीं, जो भी फैसला लिया जाएगा सर्वसम्मति से लिया जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, आयात शुल्क नहीं लगता है। अब जो है, अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को देखें, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर की बात, ट्रिम्स, ये भी डब्ल्यूटीओ ही इस पे भी, ट्रिम्स पे भी काम करते हैं। हालांकि ट्रिप्स और ट्रिम्स में क्या बात है उसको मैं नीचे आपको बता रहा हूं। हाँ, अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो
विकसित और विकासशील देश के बारे में आप जान चुके हैं। तो ये विकसित और विकासशील देशों का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्स जो है, एक्स मान लीजिए एक्स विकसित देश है, एक्स जो है विकसित देश है, और वाई जो है, वाई विकासशील देश है, वाई विकासशील देश है। तो एक्स जो है ना, विकसित देश जो है, ये लाइसेंस शुल्क, सरकारी मार्ग, ये जो बात है, ये यहां पे, अच्छा, ये अगर एक दूसरे से, विकसित देश विकासशील देश से अगर व्यापार करता है, विकसित देश अगर विकासशील देश से व्यापार करता है, तो इसमें कहा जाता है जो विकासशील देश जो है वो नियमों को सरल बनाए, नियमों को सरल बनाए, घरेलू कंपनी को थोड़ा बढ़ावा दे, वो कोई भी देश देगा भाई। और इसीलिए बना हुआ है टैरिफ, है ना, ज्यादा महंगा आ रहा है टैरिफ लगा दो। तो अच्छा, ये जो है ना, ये काम तो करता ही है। पहले एक बात और देख लीजिए, यहां जो विकसित देश जो है विकासशील देश में, या विकासशील देश विकसित देश में, अब तो दोनों जगह पे होने लगा, निवेश करता है, निवेश करता है। तो निवेश करने के मतलब ये है जो उस देश में जा करके क्या लगाता है, फैक्ट्री लगाता है। फैक्ट्री लगाएगा ना, फैक्ट्री अगर लगाएगा तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, जो फैक्ट्री लगने से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। फैक्ट्री लगने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वहां रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उस देश की समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अच्छा, तो ये चीज इसीलिए व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिसमें कि डब्ल्यूटीओ का बहुत बड़ा योगदान है। अब ट्रिप्स जो है ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में थोड़ा सा ये जानना है। ये जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते को ट्रिप्स समझौते के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। और ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत जो है, ये जो ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार को संरक्षण और वैधानिक मानक स्थापित किए गए हैं, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, उसके बाद क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, गोपनीय जानकारी को सुरक्षा रखना भी होता है इसमें शामिल। तो ये सब जो है ना ट्रिप्स की का मतलब अधिकार ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत जो है ये शामिल किया गया था, जिसमें क्या क्या होगा। तो ये होगी ट्रिप्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो कृषि के लिए भाई क्या आया था, कृषि पर समझौता आया था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की जहां तक बात है, तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, मार्केट एसेस, बाजार पहुंच को सुलभ बनाना होगा। एक्सपोर्ट सब्सिडी, निर्यात अनुदान पे अब बैन लग चुका है, ठीक है भाई, निर्यात अनुदान पे बैन लग चुका है। पहले क्या होता था ना, कहा जाता था, मतलब मान लो इंडिया का कोई चीज गन्ना ही है, कहा जाता था गन्ना को खूब सप्लाई करो, और जो रेट है ना कम रेट पे ही सप्लाई करो, और कम रेट पे ही दूसरे देश में सप्लाई करो। इसके लिए जो है जितना तुम्हें लॉस हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट करेगी, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं निर्यात अनुदान, घरेलू सपोर्ट, ये बात है। तो अब होता क्या है ना, ट्रेड बैरियर का नाम आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भुगतान संतुलन में अच्छे से सुनिए। ट्रेड बैरियर होता है, बैरियर मतलब होता है बाधा। ये दो तरह से लग सकता है, एक टैरिफ के रूप में और दूसरा नॉन टैरिफ के रूप में। अब मान लीजिए ये कैसे लगेगा भाई, तो ए देश और बी दो देश है, बी देश जो है ए को निर्यात कर रहा है, ठीक, निर्यात कर रहा है। तो निर्यात जो कर रहा है ना, तो
बी देश में मान लीजिए चाइना में कोई सामान है, वो बहुत सस्ता है, इंडिया में भी वो चीज बन रहा है, तो इंडिया में बन रहा है, तो अब चाइना का सामान भी और इंडिया के सामान, दोनों सामान ऐसा है जो दोनों से काम सेम ही हो रहा है, सारा क्वालिटी सेम है, लेकिन इनका इंडिया वाले का जो है ना कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, चाइना वाले जो हैं कम कॉस्ट में इन चीज़ों को बना ले पा रहे हैं। तो अब क्या करता है गवर्नमेंट, जो इस पे यहाँ चाइना से जो सामान आएगा उसको घरेलू कंपनियों का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करता है, वो आयात शुल्क लगा देता है, उसमें आयात शुल्क लगा देता है, और आयात शुल्क जो लगाता है उसी को टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। और एक कोटा तैयार होता है। कोटा मतलब क्या होता है ना, जो आप जो है ना, ये सामान जो मेरे देश में भी बन रहा है, ये सामान आपको इतना ही हम आने देंगे अपने देश में। क्लियर बात। नेक्स्ट बात, अच्छा अब जो है ना, ये सब्सिडी बॉक्स की बात किया गया है। आप ये चीज जानते होंगे कि हर चीज में सब्सिडी बहुत दिया जाता है, जिसका कि कुछ भी करना, मतलब कुछ भी करना क्या, जो भी गवर्नमेंट बन रहा है एकदम अपना सब्सिडी पे नाम पे वोट ले रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए सही नहीं बोला गया है। होता क्या है ना, जो सबसे WTO के कृषि पर समझौते के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को जो है सब्सिडी को मेनली 3 रेड बॉक्स को तो प्रतिबंध कर दिया गया है, मेनली 3 समूहों में वर्गीकृत किया है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की जहां तक बात करें तो ये कृषि के अनुसंधान और विकास अवसंरचना के निर्माण के लिए दिया जाता है, और इसके लिए जो है कृषि के अनुसंधान और विकास की अवसंरचना के निर्माण के लिए जो दिया जाता है, तो ये व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करता है, और ये विकसित देश करते हैं, और इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं है जो कितना सब्सिडी देना है कितना नहीं। यानी WTO के अनुसार जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार ट्रेड डिस्टोरेशन यानी व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करते हैं, और WTO द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। भाई जब कोई डिस्टरबेंस है नहीं तो प्रतिबंध क्यों लगेगा। और इसीलिए जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत में क्या बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, विस्तार सेवा, आपदा राहत के लिए भी सरकार द्वारा जो भी प्रदान की गई सहायता है उसको शामिल इसी में किया जाता है। अंबर बॉक्स सब्सिडी की जहां तक बात करें, अंबर बॉक्स सब्सिडी, तो अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है। ये विकृति उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है विकृति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार क्या करता है, कृषि उत्पादों के लिए जो है सपोर्ट प्राइस, अपने यहाँ भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखे होंगे, किसान जी सब लड़ रहे थे किसके लिए, MSP के लिए। अब तो सुनने में आ रहा है फिर से आंदोलन होने वाला है, देखो भाई क्या होता है। तो सपोर्ट प्राइस निर्धारण जो है कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष सहायता को शामिल किया जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो WTO ने अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन के लिए कुल मूल्य का 5% विकसित देशों के लिए, जितना मूल्य है ना उसका 5% जो है विकसित देशों के लिए, और 5% विकसित देशों के लिए, और 10% विकासशील देशों के लिए, 10% विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए जो है सीमा निर्धारित किया है। ये सीमा है भाई, ध्यान रखिएगा। कितना छूट देगा, 5%, विकासशील देश 10%। यहां पे कोई सीमा था नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं था। अब बात करते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी की। ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होता है ये शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी के नाम से जानी जाती है। अंबर बॉक्स सब्सिडी में कुछ शर्त को और शामिल कर दिया जाता है ब्लू बॉक्स। यह सब्सिडी जो है कृषि उत्पादों को व्यापार विकृति में जो है कमी लाने की शर्तों को प्रदान की जाती है। व्यापार विकृति तो आपको बोले ही हम, जो अंबर बॉक्स में आता है
ओनली ग्रीन बॉक्स में नहीं आता। तो इसमें क्या करता है ना, ब्लू बॉक्स जो है अंबर बॉक्स का जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा राहत प्रदान करता है। किस चीज में? व्यापार विकृति। तो इसके अंतर्गत जो है ना, सरकार कृषकों को प्रदान की जाने वाली जो आर्थिक सहायता को शामिल की, उस आर्थिक सहायता को शामिल करता है जिसमें कि कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। डब्ल्यूटीओ द्वारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया है, यह अच्छी बात है। ओनली प्रतिबंध कहां पे है? रेड बॉक्स पे है। ये हो गई बात आपको एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट पे। ठीक है, अच्छे से मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप। अब कृषि सब्सिडी कैसे दिया जाता है भाई? आपको भी बहुत मालूम होगा, गवर्नमेंट अपना देते रहते हैं। कृषि सब्सिडी जो है दो तरह से, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी उत्पाद विशिष्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और दूसरा गैर उत्पाद विशिष्ट नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। और इन दोनों को अगर मिला दे तो बनता है एग्रीमेंट मेजर सपोर्ट, AMS। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पे एक चीज बात बताए, हाँ, अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में वही पे मैंने लिखा था, जो व्यापार में विकृति आ जाता है इससे। अंबर बॉक्स सब्सिडी में विकासशील देशों के लिए 10% और 10% किसका? AMS का। हाँ, AMS क्या होता है? AMS क्या होता है आपने देख लिया। जो AMS जो है, AMS जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी जो मिलता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इन दोनों को मिला देते हैं तो AMS निकलता है, एग्रीगेट मेजर सपोर्ट। और इसी का 10% जो है, 10% आप सब्सिडी दे सकते हो विकासशील देश को, और विकसित देश को 5% सब्सिडी बोलता है जो आप दे सकते हो। किसके थ्रू? WTO ऐसा मतलब शर्तें रखा है। क्लियर बात? तो ये हो गई आपको WTO से रिलेटेड सारे बात। अब मैं थोड़ा सा आपको, हालांकि WTO तक ही आज के क्लास को रखता हूं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।